प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह हमारे परमेश्वर के प्यारे लोगों। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और फिर से मैं एक नए वीडियो में आए हैं और इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। आज जो है वचन को देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं कि आज के दिन में बहुत ऐसे विश्वासी लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं पर वचन पर नहीं चलते, और उसी विषय पे हम बात करना चाहते हैं। जो बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता पर वो वहाँ पर जाते हैं। परमेश्वर जो है एक पवित्र परमेश्वर है, उसको सब पता है, इसीलिए मैं इस विषय को रखे हैं। हम विषय को बनाए हैं परमेश्वर सब देखता, सुनता और जानता है। मैं इस विषय पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और 15 पद। इस वचन को पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुआई की ओर लगी रहती है। तो इस वचन के अनुसार हमें इस बात को पता चलता है कि धर्मी वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वो धर्मी हैं। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। तो इस वचन के अनुसार हमें ये पता चलता है मेरे प्रियो, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं क्या वो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है? क्या हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम वहाँ पर कुछ करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो इस वचन को ध्यान से सुने, जो लिखा है कि यहोवा के आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। और इसीलिए मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें जहाँ कहीं भी जाते हैं तो जाने से पहले हमको ध्यान देना है कि किसी भी जगह पर जाते हैं तो हम कौन सी जगह पे जाते हैं, क्या करते हैं, इन सारे बातों को ध्यान करते हुए हमें सोच समझ करके चलना है। और मैं वचन को देखें तो बताया कि परमेश्वर के जो कान है हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती के ऊपर लगा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्रार्थना और विनती करते हैं तो परमेश्वर सुनता है मेरे प्रियो। और मैं इस वचन के अनुसार कुछ बताना चाहते हैं कि जब परमेश्वर हमारी दुआ और प्रार्थना को सुनता है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बात को जब हम और आप बातचीत करते हैं तो परमेश्वर उसको सुनता है। आप किसी भी लोग से बातचीत करें, अपने फैमिली से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, आप फ़ोन पर बातें करें या किसी भी सभा में जाएं वहाँ पर बातचीत करें, कौन सी बातें करते हैं उन सारे बातों को परमेश्वर जानता है और सुनता है मेरे प्रियो। इसीलिए किसी भी बातों को बोलने से पहले इस वचन को ज़रूर याद करना। एक और वचन निकालेंगे, लिखा है भजन संहिता 94 अध्याय और 9 पद में। यहाँ पर लिखा है, जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता, जिसने आँख रची क्या वो आप नहीं देखता। ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि क्या जिसने हमें कान दिया है क्या वो नहीं सुन सकता, जिसने हमें आँख रची क्या वो नहीं देख सकता। हालेलुया। जैसे हमारा कान परमेश्वर ने बनाया और किसी भी प्रकार के आवाज़ों को हम सुन सकते हैं, तो क्या वो परमेश्वर जिसने ऐसे कान को बनाया है क्या हमारे बातों को नहीं सुन सकता है? परमेश्वर हमारे आँखों को, आपके आँखों को बनाया है जो हम दूर दूर तक देख सकते हैं। तो क्या वो परमेश्वर जिसने हमारे आँखों और तुम्हारे आँखों को रचा, क्या वो परमेश्वर हमें नहीं देख सकता? इसीलिए मेरे प्रियो एक और वचन निकालेंगे, पहला पतरस 3 अध्याय और 12 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है
और उसके कान उनकी विनती की ओर लगी रहती है। परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी आंखें धर्मी के ऊपर लगी रहती है। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जिस प्रकार हम किसी भी होलसेल दुकान में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक रहते हैं वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ रहता है। उस कैमरा को लगाने का मकसद यही है कि बैंक में या हॉस्पिटल में या होलसेल दुकान में जो है जो रहते हैं उनका ध्यान उनके काम पर रहता है, पर अगल बगल में क्या होता है उसको देखने के लिए हैं लोग नहीं रहते हैं। इसीलिए कैमरा को लगा करके छोड़ देते हैं ताकि किसी भी प्रकार के चीज़ों को वहाँ पर रिकॉर्ड कर ले। और वे कैमरा जो है ऐसा रिकॉर्ड करता है कि एक सेकेंड फर्क नहीं कर सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है अपने आँखों को हमारे ऊपर बनाए रहता है। हालेलुया। इसीलिए मैं इस विषय को बनाया और मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे जो लिखा है पहला यूहन्ना और 3 अध्याय 20 पद में। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। मैं इस वचन को इसीलिए बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हम जो हैं अपने मन से अपने विचारों से ऐसे बातों को सोचते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। ऐसे बातों को हम अपने मनों में गढ़ते हैं जो परमेश्वर के पसंद नहीं। इसीलिए हमें इस वचन को ध्यान देना है, अपने हृदय में अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि ये वचन जो है हमें साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमारे बातों को सुनता है, परमेश्वर हमारे मन के बातों को समझ सकता है। इसीलिए किसी भी बात को बोलने से पहले हमको सोचना है, किसी भी जगह पर जाने से पहले हमको सोचना है, और किसी भी प्रकार के बुरे विचारों को सोचने से पहले हमको पूरी तरह से सोच समझ करके रहना है। मैं इस वचन को इसलिए बताया कि हम सब परमेश्वर के लोग जो हैं उनके वचन के अनुसार जीवन बिताएं और परमेश्वर के राज में हम सब जा सके। मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर को जो इस प्यारे वचन को परमेश्वर ने दिया, और मेरा मकसद यही था कि हम वचन को आप सबों को बीच में शेयर करें। धन्यवाद करते हैं कि आप लोग छोटी सी वीडियो को देखें।